अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, हमें बल्क एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की तरफ, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां पर आप डॉलर्स में कमा सके, तो दोस्तों आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि बल्क एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में शुरू करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहने वाला है और जिसमें आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलने वाला है। तो कैश फ्लो की अगर प्रॉब्लम है, जल्दी पैसा चाहते हैं, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, किस तरह से आप शुरू करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं, पेमेंट कैसे आती है, और पूरा रोड मैप यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रोथ करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट लगाकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप बल्क एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक के बल्क ऑर्डर के साथ आप ये काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप चाहते हैं कि जल्दी आपको रिवॉर्ड मिले, जल्दी आपका कैश फ्लो बने, जल्दी से आप पैसा कमा सकें, तो यहाँ पर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यह होता है कि सर ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्या होता है? तो इंडिया में जिस तरह से Amazon, फ्लिपकार्ट काम करते हैं, ई कॉमर्स साइट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि अगर आप एक सिंगल यूनिट 2, 4, 5 पीस में काम करना चाहते हो, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो, तो ये ऑनलाइन सेलिंग इंडिया में ना करके इंडिया के बाहर कर सकते हो, जिसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब अगर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट आप करना चाहते हो तो यहां पर मैं टोटल 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप ये पूरा बिजनेस आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखिए, जब भी आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहला आप फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस हमें करना है, लेकिन सबसे ज्यादा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रोडक्ट। बिकॉज जो आप प्रोडक्ट आपको सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट पे, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, रेगुलर ऑर्डर मिलने चाहिए, डिमांड उसकी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपका जो प्रोडक्ट है वॉल्यूमेट्रिक छोटा होना चाहिए। यानी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेंगे जो आकार में बहुत बड़ा है, तो शिपिंग चार्जेस ज्यादा लगेंगे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कम मिलेगी। तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना होगा जो आकार में छोटा है, शिपिंग चार्जेस कम लगे, प्रॉफिटेबिलिटी उस पर ज्यादा मिले, रेगुलर ऑर्डर मिले और कंटिन्यूअस जो क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर दे। ऐसा प्रोडक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो यहां आप अपने आसपास मिलने वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, जिसमें आप हैंडीक्राफ्ट आइटम, गारमेंट्स, हैंडमेड आइटम, इमिटेशन ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें आप यहां पर काम कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जिसमें आपको अपने जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसके लिए प्लेटफॉर्म का डिसाइड करना है। किस मेथड, किस ई कॉमर्स साइट के थ्रू आपको ये काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जब आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो ये उसके बाद में आपको सोचना होगा कि अब इन प्रोडक्ट को किन साइट्स के थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे। देखिए, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, मीशो है, Amazon है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जिन पर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, कमीशन कम रहेगा और आपके लिए काम करना कंपैरेटिवली काफी आसान रहेगा। अगर आप हैंडमेड आइटम्स की बात करेंगे तो आप etsy.com के साथ ये काम शुरू कर सकते हैं, eBay के साथ, ebay.com के साथ ये काम शुरू कर सकते हैं, amazon.com के साथ ये काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाकर भी आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने प्रोडक्ट के बारे में देखा, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट करना है वो देख लिया। अभी बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 3 की, जिसमें आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी KYC, आधार, पैन कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, GST सर्टिफिकेट चाहिए, IC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, यहाँ पर AD रजिस्ट्रेशन चाहिए, कस्टम रजिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, एक बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, इनकी डॉक्यूमेंट को आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज्यादा जानना है, हमारे पास हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, वो जाके आप देख सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बनवाने उसमें भी हम आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 4 में दोस्तों आपको फोकस करना है शिपिंग और लॉजिस्टिक पर, बिकॉज 90% ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो लोग कर
रहे हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है प्रॉफिट सेविंग का वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। क्योंकि आपके पास ऑर्डर आया, आपको शिप करना है, तो उसमें चार्जेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, शिपिंग चार्जेस ज़्यादा ना हो। बेटर कंपनी का आप सिलेक्शन करें जो कि टाइमली आपके पार्सल्स को पहुंचा दे, आपके जो पार्सल्स है वो रास्ते में खराब ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ ये काम कर सकते हैं। आप गल्फ कंट्री में काम करें, आप एरामेक्स के साथ काम कर सकते हैं, आप DHL के साथ काम कर सकते हैं, आप फेडेक्स के साथ काम कर सकते हैं, जो कि कस्टम क्लियरेंस से लेकर सारी पार्ट वो अपने बिहाफ पर हैंडल करेंगे। आपको सिर्फ उनका जो एक पर्सन आता है वो आपके यहाँ पर आएगा गुड्स पिकअप करने के लिए, और जो जिस कंट्री को भी मैं आप सेल कर रहे हो वहां पर वो उनको पहुंचा देगा। एंड दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, जो कि है मार्केटिंग एंड ग्रोथ। आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया है, आपको कंटिन्यूअस फोकस करना होगा, कीवर्ड चेक करने होंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करने होंगे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी होगी, टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज देखनी होंगी, पॉलिसीज बनानी होंगी। तो काफी काम आपको करना होगा मार्केटिंग के लिए, ताकि रेगुलरली आपका जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है, चाहे किसी भी साइट के थ्रू आप कर रहे हैं, वो ग्रोथ जाए। यहां पर सबसे बड़ा इशू आता है इंटरनेशनल पेमेंट को लेकर। तो अगर आप ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं, यहां पर इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए कुछ पेमेंट गेटवेज हैं जिनका आपको यहां पर यूज करना होगा। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में क्या क्या आपको स्टेप लेने हैं। उसके अलावा अगर आप ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारी हेल्प चाहते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए पूरा सेटअप करके देगी, ग्रोथ करके देगी, पूरा रिजल्ट जनरेट करके देगी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।